राजऋषि मत्स्य यूनिवर्सिटी का विवादों से गहरा नाता रहा है। बीएससी के घोषित परीक्षा परिणाम में अधिक तक विद्यार्थी फेल हो गए। इसके विरोध में गुरुवार को सैकड़ों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिला महाविद्यालय की छात्राएं भी मौजूद रही, जिन्होंने कुलपति को खरी खोटी सुनाई। मत्स्य यूनिवर्सिटी भवन के सामने युवाओं ने बारिश में खड़े होकर खूब नारेबाजी की और विरोध जताया। इस दौरान कुलपति मौके पर मौजूद रहे। छात्र नेता संदीप पोला ने कहा कि यदि आरटीआई में किसी के नंबर कम देना साबित हो गया तो क्या वे त्यागपत्र देंगे। छात्र नेता संदीप पोला ने कहा, जो छात्र फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरिट से उत्तीर्ण हुए उन्हें फेल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी द्वारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कार्यरत अध्यापकों से कॉपियां चेक कराई गई, जिन्हें खुद अल्प ज्ञान है। वो कॉपी जांच कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं मामले में कुलपति ने कहा कि जिसने जितना लिखा उतने ही नंबर आए हैं, किसी के साथ द्वेष भावना नहीं है। ये बातें बेबुनियाद हैं और बाहरी इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसरों द्वारा कॉपी की जाँच करवाना नियम के अंतर्गत है। इस विरोध के बीच जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर यूनिवर्सिटी पहुंच गए और कुलपति से वार्ता की। 5-7 दिन पहले एक परिणाम आए थे मत्स्य विश्वविद्यालय के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के बीएससी के, तो मेरिट होल्डर बच्चों को इन्होंने फेल कर दिया। जिन बच्चों के पिछली बार 50 में से 50 अंक थे, उन बच्चों के 0 अंक दे दिए। वो पिछली बार जिस बच्चे की 90% मार्क्स आए थे, उसको फेल कर दिया। प्राइवेट लोगों से कॉपियां जांच करवाई हैं, वीसी ने उनसे मोटे पैसे लिए। क्या हमारे अलवर जिले के महाविद्यालयों में इतने प्रोफेसर हैं, क्या वो कॉपियां जांच नहीं कर सकते थे? क्या हमारे अलवर के अंदर प्रोफेसर नहीं है जो प्राइवेट लोगों से कॉपियां जांच करवानी पड़ गई? उन लोगों को ज्ञान तो था नहीं। इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को इन लोगों ने फेल कर दिया। वीसी ने मोटी रकम उन लोगों से डकार ली। जेडी कॉलेज से आए हम लोग धरने पे इसलिए बैठे क्योंकि इन्होंने 70% लड़कियों को फेल कर दिया। जिन लड़कियों की 10th में अच्छी परसेंटेज थी, 12th में अच्छी परसेंटेज थी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी अच्छी परसेंटेज थी ना, उन्हें भी इन्होंने फेल कर दिया। एक सब्जेक्ट में 38 नंबर ला दिया, 48 आ गए और दूसरे में 0 आ गए। इन्होंने ज़्यादातर दलाली से इनको बच्चों को फेल किया है ताकि रिवॉल्यूशन के फॉर्म बच्चे भरे और इनके पास पैसा आए। क्या सभी के साथ ऐसा हुआ या कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हुआ? सर मैं ये नहीं कहती कि सभी के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चे कुछ तो फेल भी होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे फेल तो कभी नहीं होते। रिजल्ट करीब 48% के आसपास आया है बीएससी फाइनल का। बीकॉम का रिजल्ट 80% आया है। बच्चा जो लिखेगा रिजल्ट उसके आधार पे बनेगा कि दबाव बना के रिजल्ट बदलवाया जाएगा, ये भी समझ नहीं आता। तो रिजल्ट बदलवाने का दबाव है। फेल हो गए, आप फिर से कॉपी नियमानुसार जो कर रहे थे, रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन पे अप्लाई करें। हम 15 दिन के अंदर इनका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। जो आखिरी दिन लिखते ही हम इनका रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। सर अभी ये बात हो रही थी कि प्राइवेट लोगों से कॉपियां जांच करवाई गई हैं। एक्चुअल देखिए, ये विश्वविद्यालय का जो पुराना नियम था, कोऑर्डिनेटर बनाए जाते थे, कोऑर्डिनेटर्स को कॉपी भेजी जाती थी, लिखवाते थे। पहले भी यही था, अभी भी यही है। ज़्यादातर लोगों ने कहा एलिजिबल टीचर ही कॉपी जा चाहिए। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं आई है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स के नाम तय करते हैं। हम एक एक नाम नहीं तय कर पाएंगे कहाँ कहाँ जाएगा। जब आएगा, अगर नियमानुसार होंगे उसका भी सर आपको लगता है कॉपी जांचने में कहीं एक्चुअली मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कंट्रोल एग्जामिनेशन से कहा था रिजल्ट आ रही है बीएससी फाइनल का, 1 हफ्ते 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया था मेरे पास। हम लोगों ने उसकी सैंपल चेकिंग भी कराई, तो जो भी 1-2 बंडल लेके इन्होंने चेक करा, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा भी था कि इसको एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास जो नियम कहेंगे वही करेंगे। वंस वी हैव गेट द वैल्यू, एक बार कॉपी को जांच हो गई फिर दोबारा नियमानुसार नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सैंपल चेक करा लिया था। मेरी कॉपी कैसी जची, इसका किसी को बुला के हम लोगों ने देखा था, तो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं लग रहा है। इसलिए इसमें कोई बहुत, और दूसरे जो मुझे वो लग रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक रिजल्ट निकाला है। उनके रिजल्ट में मेरे पास अभी भेजा जहाँ से रिजल्ट आता है, मैं उसका भी आपको एनालिसिस बताता हूँ, तो आपको लगेगा क्या है। मैंने भी लिखित में आ गया है। अलवर का 57% आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का 49% आया है। बीकानेर का 64% आया है। और बाकी यूनिवर्सिटी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया, तो हम लोगों का कोई खराब नहीं आया है रिजल्ट। कम हो सकता है, 57% नॉट ए बैड रिजल्ट। और दूसरा इसके पीछे एक लॉजिक भी जो हर जगह का काम, देखिए उनका फर्स्ट ईयर का आया है, अलवर का आया है 46%, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का आया है 39%, बीकानेर का आया 42%, बीएससी 2 का आया हमारा 46%, उनका आया है 36%, बीकानेर का थोड़ा हमसे ज़्यादा आया है 54%।
तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, ज़्यादातर जगह हमारे ज़्यादा रिजल्ट है, और जो बच्चा लिखेगा वही रिजल्ट आएगा कि कुलपति लिख के देगा रिजल्ट। सर अभी ये कह रहे थे कि एक बच्चे का 0 नंबर आया है, एक्चुअल गणित में किस सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, अगर 0 संभव होता है। मैंने खुद वैल्यूएशन किया, कई बार मैं पीजी की मैंने कॉपी है, पीजी में मैंने कई बार 0 दिए, कई बार, एक दो बार नहीं कई बार। ये कहना गणित के बारे में, गणित का मैं क्योंकि प्रोफेसर हूँ, गणित के बारे में मुझे पता है, गणित में 0 आते हैं, बाकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं हूँ, मैंने नहीं जांची वैल्यूएशन किया, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर देखिए मुझे नहीं पता है, अगर देखो उस पेपर में 36 नंबर एक एग्जामिनर ने दिए, एक ने 26 दिया, तीसरे ने अगर 0 दिया, तो क्या पहले के 2 लोगों ने भी गलती की है? बने उससे गलती हो गई। माने जहां 2 पेपर में बच्चे के अच्छे नंबर है, वो किसकी है? बच्चे की मेहनत है। तीसरे में अगर रिजल्ट खराब होता है तो वो किसकी गलती है?